गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम धीरेन्द्र पाठक और माय टीचर। आज हम क्लास 4th के लिए फ्रैक्शन चैप्टर यूनिट 10 है फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। तो हमने इसके पहले आपको फ्रैक्शन के बारे में जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूँ कि फ्रैक्शन का मतलब होता है कि टोटल जितने पार्ट रहते हैं उसमें से कोई पार्ट जब हम ले लेते हैं, जैसे हमारा इसमें हम 4 पार्ट बनाए हैं और एक पार्ट को हमने कलर किया। जब एक पार्ट हमारा कलर हो गया है तो शेडेड पार्ट हमारा जो है शेडेड पार्ट हमारा 1/4 होगा। टोटल कितना है 1 2 3 4, टोटल 4 है। 4 में से हमने 1 पार्ट को ले लिया, तो 1 पार्ट लेंगे तो इसका मतलब कितना टोटल था 4। तो 4 हमारा डिनोमिनेटर होगा टोटल, और उसमें से जो भी पार्ट हम ले रहे हैं वो हमारा न्यूमरेटर होगा। तो 1 पार्ट ले रहे हैं तो 1/4 हमारा लोएस्ट टर्म में हम इसको जो है कि फ्रैक्शन में 1/4 हो रहा है। कोई सर्कल है हमारा, इसमें 3 पार्ट किए गए। जब 3 पार्ट किए गए तो एक कलर जो है एक कलर कर दिया, एक कलर। तो 1 पार्ट जो कलर किया गया, टोटल पार्ट थे 3, तो 3 हमारा डिनोमिनेटर हो गया। जो टोटल होता है 1 2 3 हमारा डिनोमिनेटर हो गया। अब जो पार्ट हम कलर कर रहे हैं इसमें सब 2 पार्ट कलर कर रहे हैं, 2 पार्ट हमारे कलर है। तो जो 2 पार्ट कलर है तो हमारा 2/3 फ्रैक्शन हो गया। एक फ्रैक्शन में हमने आपको लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बताया था। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब कोई भी चीज है अगर लाइक फ्रैक्शन है तो उसको अनलाइक में चेंज, अनलाइक में है तो लाइक में कैसे चेंज करते हैं। जैसे चेंज लाइक टू अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो हमारा है 3/5 एंड 2/15। अब देख रहे हैं यहां पर, अब लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब डिनोमिनेटर जितने भी फ्रैक्शन दिए रहेंगे सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको 3/5 और 2/15 के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। सेम करने के लिए हम 15 से, अब देख रहे हैं 5, ये 15 करने के लिए एक तो रास्ता है कि हम 5 को 15 करेंगे तो कैसे करेंगे। 5 का टेबल हम पढ़ेंगे, 5 3 का अगर मल्टीप्लाई इसमें हम कर देते हैं तो ये हमारा 15 के बराबर हो जाता है। लेकिन 3 का मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे तो ऊपर भी हमको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा वो फ्रैक्शन रॉन्ग हो जाएगा। जहां 3/5 था वहीं 3/15 हो जाएगा। 3/15 जो है कि गलत है, तो 3/5 की जगह पर 3/15 करना है। तो हम
इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 इंटू 3 हो गया 9/15। अब 9/15 एंड 2/15। अब देख रहे हैं बोथ दोनों का 15 जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हमारा ये लाइक हो गया। अब हमारा ये 9/15 एंड 2/15 आर लाइक फ्रैक्शन, ये लाइक है। लाइक फ्रैक्शन। अब इसी ढंग से अब अगला इसमें पढ़ना है आपको कि रिड्यूस इन लोवेस्ट टर्म, रिड्यूस इन लोवेस्ट टर्म, कैसे हम छोटे टर्म में इसको बदले। रिड्यूस इन लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट टर्म करने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ता है। और डिवाइड करेंगे तो जिस नंबर से हम डिवाइड डिनोमिनेटर को करेंगे उसी नंबर से हमको न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना होगा। तो लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए हमारा जैसे दिया हुआ है कि 12/18 को रिड्यूस करना है, मीन्स एकदम छोटा कर देना है लोवेस्ट मान में। तो हमको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड, डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ाया था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में जिस नंबर के लास्ट में वंश के प्लेस पर 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। यहाँ पर 2 और 8 है, इसलिए ये 2 से डिवाइड होगा, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 6 जा हो गया और 2 9 जा हो गया। अब ये और छोटा हो सकता है, और छोटा करने के लिए हमको अब देख रहे हैं 6 में और 9 में 2 से डिवाइड नहीं होगा। से 6 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, बट 9 है तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों को 3 के लिए पढ़ाया गया था, तो 3 से इसमें डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 2 जा, ये हो गया 3 जा। अब 2/3 जो आया ये सबसे लोवेस्ट टर्म है, इससे ज्यादा लोवेस्ट ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अब 2 में हम किसी नंबर 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, 2 से छोटा और नंबर हम नहीं ले सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 3 में डिवाइड नहीं होगा। इस ढंग से हमारा 12/18 जो है वो रिड्यूस होकर के लोवेस्ट टर्म में 2/3 हो जाता है। इसी ढंग से दूसरा कोई लेंगे, जैसे 30/50। अब 30/50 को रिड्यूस करने के लिए 30/50 जो है ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये मतलब सही फ्रैक्शन नहीं है। सही फ्रैक्शन तब माना जाएगा जब वो लोवेस्ट टर्म में रहेगा। अब लोवेस्ट टर्म में करने के लिए हमको ये डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम देख रहे हैं 0 होगा, तो 0 करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 15 और ये हो गया 25। अब 5 वंश के प्लेस पर है, यहाँ 5 है, तो 5 जो है जिसका वंश का प्लेस होता है वो ओनली 5 से डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने बताया था कि जिस नंबर में वंश का प्लेस 5 होता है वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आपका वंश का प्लेस 5 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका आ जाता है 3 एंड 5 का 3/5। ये अब 3/5 में देख रहे हैं, इसमें अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा दोनों, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। अब ये छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा इसको लोवेस्ट टर्म में नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा
3/5 हो रहा है। अभी दूसरा कोई एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारा है जैसे 48/80। अब 48/80 है, इसको रिड्यूस हमको करना है लोएस्ट टर्म में। तो हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में फर्स्ट वंस का प्लेस 8 है और नीचे डिनोमिनेटर में वंस का प्लेस 0 है। तो 0 और 8 में हमें मालूम है कि 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारा हो गया 24, ये हो गया 40। अभी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ। अब इसको आगे और देखिए, अब ये 0 है, 4 है, इसका मतलब 2 से और डिवाइड इसमें होगा, तो 2 से कर दीजिए। ये हमारा हो गया 12, ये हो गया 20। अभी भी देख रहे हैं यहाँ ऊपर 2 है, नीचे 0 है, 0 और 2 से डिवाइड होगा, इसलिए इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये 6 हो गया, ये 10 हो गया। अब 6 और 10, 6 और 0 देख रहे हैं, वंस का प्लेस 6 है, वंस का प्लेस 0 है, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हो सकता है। डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा 3 हो गया और 5 हो गया। ये भी आ गया 3/5। हमारा ये फ्रैक्शन अब 3/5 से ज़्यादा रिड्यूस लोएस्ट टर्म में नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम 3/5 कहेंगे। अब ये तो हो गया रिड्यूस इन लोएस्ट टर्म। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन के लिए हम देख रहे हैं, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शन के लिए एडिशन में एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब जैसे 3/5 प्लस 1/5, ये जोड़ने के लिए हमको यहाँ जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है तो लाइक फ्रैक्शन होता है, तो न्यूमरेटर को हम जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर वैसे लिखा जाता है। तो 3 का 1 में हम प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4/5 लिखते हैं। इसी तरह से अगर हमारा 3/7 है प्लस 2/7 है, दोनों को जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा लाइक फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर को हम जोड़ देंगे। 3 और 2 हमारा 5 हो जाता है, तो 5/7 हो गया। लाइक दिस। इसी ढंग से हम कोई दूसरा फ्रैक्शन लेंगे। 4/13 है प्लस 5/13 है, तो हमारा डिनोमिनेटर 13 है, तो हम न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो हमारा 9/13 हो जाता है। तो इस ढंग से हमारा ये है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब हमारा अनलाइक है तो एडिशन अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन के लिए जैसे हमारा है 2/5 प्लस 1/10। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 था, यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है, तो ये अनलाइक हो गया। अनलाइक के लिए हमें दोनों का डिनोमिनेटर लाइक करना पड़ेगा। जब
जब तक लाइक नहीं होगा तब तक हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो लाइक करने के लिए हमको, अब यहाँ 10 है तो 5 में हम क्या करें कि वो 10 हो जाए तो हम 5 पूजा करेंगे, मतलब 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा वो भी 10 हो जाता है। बट 2 से मल्टीप्लाई करते समय हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए उसको लिखेंगे 2/5 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4/10। अब 4/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 5/10। बट 5/10 को हमको लोएस्ट टर्म में करना पड़ेगा, तो 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1/2। इस ढंग से अनलाइक फ्रैक्शन को हम जोड़ते हैं। तो आपका लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को का एडिशन हमने बताया। अब सब्ट्रैक्शन देखिए। सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे प्लस किया जाता है सेम वही मेथड माइनस करने के लिए भी होता है। उसमें भी न्यूमरेटर बराबर, डिनोमिनेटर अगर बराबर होता है मतलब लाइक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दिया जाता है। तो जैसे हमारा 7/8 है माइनस 1/8 है, तो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो हम 7 में से 1 को माइनस कर देंगे, जैसे प्लस करते थे वैसे माइनस करेंगे तो ये हो गया 6/8। बट इसको हमको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट में बताया गया था, इसके पहले हमने बताया था कि अगर 1 का प्लेस 6 और 8 होगा तो वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 3 जा 2 4 जा। अब ये नहीं डिवाइड होगा तो 3/4 आपका ये फ्रैक्शन हो गया। इसी ढंग से हमारा अगला जैसे 5/16 है माइनस 1/16। अब 5 में से 1 को निकाल देंगे 4/16 हो जाता है। बट 4/16 जो है इसको रिड्यूस करना है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 1 जा 4 4 जा 1/4 हमारा फ्रैक्शन होता है। इसी ढंग से अब ये हो गया डिवीजन और ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद हमारा आता है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर। अब आता है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग ग्रेटर स्मॉलर आर इक्वल, ग्रेटर है स्मॉलर है या इक्वल है, तो ये हमको करना है। तो ग्रेटर स्मॉलर इक्वल करने के लिए हम देख रहे हैं कि कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे 3/8 है और 1/4। अब 3/8 और 1/4 में हमको देखना है कि ये बड़ा है कि छोटा है। तो हम इसके लिए सीधा मल्टीप्लाई ये तिरछा कर देते हैं। ये डिनोमिनेटर का इसमें दोनों में 4 3 जा 12 एंड 8 से बचा 8 का 1 में और 4 का 3 में, तो 12 जो आया हमारा फर्स्ट जो है 3 में किया गया 4 3 जा 12 12
8 से हमारा क्या है, ग्रेटर है। जब ग्रेटर है तो इसका मतलब कि 3/8 इज ग्रेटर देन 1/4। अब ये ग्रेटर हो गया। इसी ढंग से 3/5 एंड 6/10। अब हम देखेंगे 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो रहा है 30, और 5 का 6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो रहा है 30। तो 30 इज इक्वल टू 30 के बराबर है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू 6/10। ये बराबर है। जब बराबर है, अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। 3/16 7/8 एंड 7/8। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24 और 16 7 जा 112। अब 24 जो है 112 से छोटा है, स्मॉलर है, तो यहाँ लिखेंगे 3/16 इज स्मॉलर देन 7/8। ये है कंपैरिजन। ये है कंपैरिजन हमारा। इस प्रकार से हम कंपैरिजन करते हैं। अब आपका ये फ्रैक्शन जो था लोएस्ट टर्म ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।